देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया अभी ओलंपिक होस्ट नहीं कर पाया है, मतलब मेज़बानी नहीं कर पाया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुंबई में हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र की शुरुआत करते हुए भारत के समर ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी करने का अनौपचारिक दावा कर दिया। इसके बाद अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या भारत निकट भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने 40 साल में पहली बार सालाना आईओसी सत्र की मेज़बानी की है और इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 और एशियाई खेल 1982 की मेज़बानी भारत ने की थी। लेकिन ओलंपिक जैसा बड़ा निवेश कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ है। भारत को ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी मिलने को लेकर बात करने से पहले दो खास बातें जानना बेहद ज़रूरी है। पहली, ओलंपिक गेम्स 2036 के मेज़बान पर फैसला 2025 में होगा और दूसरी, लगभग 10 मेज़बान इसमें रुचि रखते हैं और भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई दावा नहीं किया है। अब सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के प्रधानमंत्री के दावे को औपचारिक पत्र में तब्दील करना पड़ेगा। आईओसी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने बताया कि मेज़बानी का दावा करने की प्रक्रिया अब बदल गई है। सैद्धांतिक तौर पर किसी भी देश की मेज़बानी का दावा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जरिए करना होगा कि हमारी रुचि मेज़बानी करने में है, तो फिर आगे बात शुरू की जाएगी। भारत ओलंपिक को अगर होस्ट भी करेगा तो वो 2036 क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? तो ऐसा है इसलिए क्योंकि ओलंपिक 2024 की जो मेज़बानी है वो पेरिस करेगा और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजन होना है और 2032 की मेज़बानी पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो अब ऐसे में भारत के पास 2036 ही बचता है, जो कि हर 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक खेल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पोडियम पर जगह बनाने वाले एथलीटों को क्रमानुसार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल हैं। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहते हैं। ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल होते हैं। इसके अलावा ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग होते हैं, जो कि नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग बने हुए होते हैं, जो कि 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे 1913 में पियरे डी कोबर्टिन ने डिज़ाइन किया था। ओलंपिक खेल है क्या? आपके दिमाग में इससे जुड़े कई सवाल होंगे, तो इस वीडियो में कुछ आपके इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं कि ओलंपिक खेल क्या है, ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है और ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, ओलंपिक खेल क्या है। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी एक खेल प्रतियोगिता है, जिसमें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों की जो समयावधि है उसे ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की जो देखरेख है वो आईओसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से ये खेल हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 1916, 1940 और 1944 में आयोजित नहीं हो सका था। ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन है? तो ओलंपिक खेलों के जो जन्मदाता हैं वो हैं पियरे डे कोबर्टिन। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को की थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष दिमित्रिस वेक्लेस थे। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है, क्यों कराए जाते हैं ये? तो ओलंपिक खेलों का जो एक मोटिव है वो है सम्मान, आपसी भाईचारा, मित्रता और खेल के माध्यम से विश्व में शांति को बनाए रखना। इसके साथ ही साथ विश्व को एकजुट रखना है। इसके साथ साथ ओलंपिक डे यानी ओलंपिक दिवस को हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 1894 में मनाया गया था। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं?
तो ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल हैं। इन सभी ओलंपिक खेलों की अलग अलग खासियत होती है। आइए इन ओलंपिक खेलों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को समर ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि ये गर्मियों के समय में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था और तब से इसका आयोजन प्रत्येक हर 4 साल पर किया जाता है। बता दें कि एथेंस ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 200 एथलीट ने 43 अलग अलग मुकाबलों का हिस्सा लिया था और इसके बाद ओलंपिक में अन्य देशों की भागीदारी और बढ़ने लगी। शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक खेल को विंटर ओलंपिक्स गेम्स भी कहा जाता है। ये खेल सर्दियों के समय में खेला जाता है और शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1924 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला गया था। खास बात इसकी यह है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल साल 1992 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के साथ खेला जाता था, लेकिन इसके बाद इसे अलग आयोजित किए जाने लगा। शीतकालीन खेल ज़्यादातर इवेंट आइस यानी बर्फ़ के हिस्सों पर आयोजित होते हैं। पैरालंपिक। पैरालंपिक खेलों में दिव्यांग एथलीट अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिव्यांग। पैरालंपिक खेल पहली बार साल 1960 में इटली के रोम में आयोजित किया गया था। इसमें सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी हिस्सा ले सकते थे। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जिस तरह ओलंपिक खेलों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन होते हैं, ठीक उसी तरह पैरालंपिक खेल भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक होते हैं। यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक मतलब वायुजी अन्य ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है। इस खेल में 18 वर्ष की उम्र के लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते हैं। खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूथ ओलंपिक पहली बार साल 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यूथ ओलंपिक का उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रेरित करना और उन्हें खेलों के प्रति जोड़े रखना है। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये जो ओलंपिक जो कंट्री होस्ट करती हैं, ये कंट्री चुनी कैसे जाती हैं, क्या इसका प्रोसेस है? तो मैं आपको बता दूं कि आईओसी ने 2019 में अधिक सहयोगात्मक प्रक्रिया का विकल्प चुनने के लिए मेज़बान तय करने की जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया थी, उसको अब रोक दिया है। अब आईओसी इच्छुक देश जो भी कंट्री हैं जो कि होस्ट करना चाहती हैं, उनके साथ सीधे बात करती है और आईओसी ने प्लानर्स और प्रेजेंटेशन की जो समीकरण थी उसको बिल्कुल हटा दिया है। इससे प्रक्रिया में होने वाला खर्च भी काफ़ी कम हो गया है। उदाहरण के लिए ब्रिस्बेन गेम्स 2032 की जो लागत है वो उम्मीदवारी फेज़ के दौरान 80% कम हो गई थी। ये लागत में बड़ी ही कमी है जो भारत के पक्ष में काम कर सकती है। आईओसी के एक अधिकारी ने बताया कि पहले हम एक दावेदार को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे, फिर वे एक दूसरे को पछाड़ने के लिए आकर्षक वीडियो किताबों की सूची तैयार करते थे। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेज़बान देश हमसे बात करना चाहते हैं, ना कि प्रतिस्पर्धी देश से। इसका मतलब ये है कि अब कोई वोट और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जो भी कंट्री ओलंपिक को होस्ट करना चाहती है वो डायरेक्ट इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पहला खेल कब खेला गया था ओलंपिक का? तो ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने पहले ओलंपिक की तारीख 776 ईसा पूर्व मानी थी। यह तारीख बाद के प्राचीन इतिहासकारों ने, हालांकि सभी ने नहीं, अधिकांश लोगों द्वारा स्वीकार की गई थी। यह अभी भी पारंपरिक रूप से दी गई तारीख है और पुरातात्विक खोजों से लगभग पुष्टि होती है कि ओलंपिक इसी समय या इसके तुरंत बाद शुरू हुआ होगा। लेकिन पुरातत्व से पता चलता है कि ओलंपिया में प्रमुख खेल 776 में नहीं बल्कि शायद 700 के आसपास शुरू हुए थे। ओलंपिक के इतिहास के बारे में कुछ इतिहासकारों ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, लेकिन ये तो सच है कि ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दमखम दिखाते थे।
प्राचीन काल में ये ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा। एक ओलंपिया नामक पर्वत पर यह खेल खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक स्थगित कर दी जाती थी। इन खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफ़ी लोकप्रिय खेल हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजन की मेज़बानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद भी लेकिन धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुई मानी जाती है। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल आदि ये सब खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए प्रशंसित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। इन खेलों में भारत गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार हरक्यूलिस ने ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम बनवाया गया। 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से ग्रीस खासा प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का महत्व गिरने लगा। 393 ईस्वी के आसपास ओलंपिक खेल ग्रीस यानी यूनान में बंद हो गया। 1896 के बाद वर्ष 1900 में पेरिस के ओलंपिक की मेज़बानी का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही। 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेज़बानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रचा। भारत ने भी ओलंपिक का इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता और उसे पहली बार एक साथ 3 पदक भी मिले। विश्व के प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह ओलंपिक का आयोजन 2012 का लंदन ओलंपिक खेल, जो कि 27 जुलाई से 12 अगस्त के बीच हुआ था। इस बीच लंदन ओलंपिक में 26 खेलों में 204 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार भारत ने ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीता था। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।